This is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video I am going to teach you future indefinite tense. Yes, जैसा कि हमने आपको present past completely finish कर दिया, ठीक है. I have taught you present tense and past tense. तो अब हमारा बचा जो है future indefinite. इसके बाद हमारा पर डे हमारी 2-3 वीडियो आएगी स्पोकन की कि हाउ टू स्पीक, ठीक है. अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, थोड़ा बोलना सीख रहे हैं कि कैसे हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन या बड़े ट्रांसलेशन को कैसे हम करेंगे, ठीक है. तो जो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो लेट्स स्टार्ट. फ्यूचर FUT. तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो भी थोड़ा सा इसका हमें डिफिनेशन टाइप का है, जो समझने वाली चीज है ना, आप समझिए. देखिए, फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, भविष्य. फ्यूचर का ही मतलब क्या होता है, भविष्य. यानी जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है. जो हमने पढ़ लिया वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पास्ट जो कि बीत गया है, ठीक है. जैसे फ्यूचर कैसे कहते हैं ना, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं मेला देखने जाऊंगा, कल मैं अपने पापा के साथ कानपुर जाऊंगा. तो देखिए, जाऊंगा हमने क्या बोला, कल जाऊंगा, यानी कि ये क्या आने वाला है. जो टाइम है वो क्या है, आने वाला है, ना कि हुआ है. मैंने बोला मैंने पढ़ लिया है. अब आपने पढ़ लिया है, कोई काम कर लिया, तो आप बोलते हो ना मैंने पढ़ लिया या मैंने कर लिया. ये काम जो होता है आपका क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है. तो भविष्य क्या होता है आपको याद रखना है. देखिए, इस टेंस के वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा, कार्य भविष्य में होगा, ठीक है. समझ में आया, कार्य भविष्य में होगा. जैसे आप टेंस को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कार्य भविष्य में होगा, ठीक है. चलो, ये तो हो गया. नेक्स्ट, ये सिम्टम्स है. जो नया बच्चा वीडियो देख रहा है ना, याद रहिए सिम्टम्स का मतलब होता है पहचान. यानी कि हम पहचान कैसे करेंगे, सर इस टेंस की पहचान कैसे करोगे आप, कि जैसे अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, उसमें रहा था, रही थे आता है. तो इसी तरह इसमें वाक्यों के अंत में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या तो होंगे या गागी गई, ठीक है. जैसे वह स्कूल जाता होगा, मैं आपको पढ़ाता हूंगा, राइट. वह स्कूल जाएगा, तो गागी गे आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रखना. जब भी लास्ट में गागी गे तागा, यानी आप टेंस पर उस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चले कि हाँ यहां पे सेंस आ रहा फ्यूचर का, तो आप विल शैल का प्रयोग या तो वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है. यहां पे मैंने लिखा भी है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, विल, शैल, वुड. ये वुड भी मैं आपको बता रहा हूं. वुड का प्रयोग ऐसे कई जगह, वुड के लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा. फिलहाल में जो आपको समझना है, वुड का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे प्रेजेंट की बात करें. यस, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट. जैसे मैं बोलूं मैं आज लखनऊ जाऊंगा, आज जाऊंगा ना, मैं ये नहीं बोलूं मैं कल जाऊंगा, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो वहां पे हम विल की जगह अभी मैं लगाता आई शैल, लेकिन मैं अब लगाऊंगा आई वुड. समझ में आया क्या. तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है. तो जब प्रेजेंट की बात करेंगे, किसकी, प्रेजेंट की, यानी कि वर्तमान, तब हम लगाएंगे वहां पे वुड का प्रयोग, ना कि विल, ना कि शैल, ठीक है. इतना आपको याद रखना. जब, ठीक है, जैसे मैं अभी रोटी खाऊंगा, मैं अभी रोटी चावल दोनों खाऊंगा. अभी की आप बात करें ना, प्रेजेंट टाइम की आप बात करें, तो जब आप प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आप वुड लगाएंगे, याद रखना, ठीक है. ठीक है भाई, जो भी बच्चा देख रहा ध्यान से देखे. जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, अभी मैं क्रिकेट खेलूंगा, अभी मैं 10 मिनट सोऊंगा, ठीक है, अभी मैं मम्मी से अपने बात करूंगा 10 मिनट. तो अभी जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे, गागी गे आएगा, तब भी हम वुड का ही प्रयोग करेंगे. क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है. अगला है शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी एंड विल इज यूज्ड विद यू, दे, ही, सी, इट. यानी कि जो आप विल का यूज किसके साथ करेंगे, यू, दे, ही, सी, इट. अगर ये सारे नाउन का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग. यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी ह्यूमन का नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, ठीक है, किसी का भी नाम आता तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, विल का ही यूज करेंगे. आप सिर्फ आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है. इतना आपको याद रखना है, ठीक है. तो इतना आपको याद रखना कि कोई भी नाम आ जाए तो वहां पे हम लगाएंगे विल, ठीक है. तो विल इज यूज्ड विथ यू, दे, हिज. अब वीडियो को पॉज करिए आराम से, ठीक है. वीडियो को पॉज करने के बाद आपको क्या करना है,
आराम से इसको कॉपी में अपने नोट कर लेना, ठीक है। कोई भी आलसी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल टांग दिया है कहीं पे अब आराम से बिस्तर में लेटे लेटे देख रहा है। आलसी नहीं बनना, आप आलसी बनेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, पेन और पेपर उठाइए, आराम से इसको नोट्स करते, इसका फेयर बना लो या तो नोट्स करते चलो, क्योंकि ये भी काम आने वाले हैं, ठीक है। ये भी चीजें लिख लो, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब सीधा हम चलेंगे एग्जाम्पल पे, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल पे चलेंगे। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव से लेके हम जितना भी होता है सारी चीज करेंगे 1 by 1। तो चलिए देखते हैं, हमारे आपके सामने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी स्ट्रक्चर लिखा रहे तो सबसे पहले उसको आप ध्यान से समझो कि स्ट्रक्चर में दिया क्या गया है, ठीक है। ये आपके जो काम आता है ना, स्टेयर से काम आता है, ठीक है, सीढ़ी के काम आता है। जैसे सीढ़ी रहता है तो हम क्या होता है, सीढ़ी रहता तो हम वो पहली सीढ़ी पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह करते करते क्या हम छत पे पहुंच जाते हैं कि नहीं बात पहुंच जाते ना, इसी तरह से कि आप एक सीढ़ी पे पैर रखते हो लास्ट में पहुंच जाते हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, कोई मैजिशियन तो है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ये आपका सब्जेक्ट है, ये विल, शैल, MV1। MV का मतलब भी समझ लो, कोई अगर नया बच्चा है आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो वॉच कर रहा है तो MV का मतलब देखो क्या होता है। जो MV का मतलब होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, या इन्हें हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है। ये तो हो गया। अभी भी जिसके ना समझ में आए वो क्या समझेंगे इसको, काम, यानी कौन सा काम हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूंगा तो यहां पे देखो, जैसे वह स्कूल जाएगा तो काम कौन सा हो रहा, जाने का हो रहा, ठीक है। मैं भोजन कर रहा हूंगा तो यहां पे काम क्या हो रहा, भोजन करने का, यानी ईट का। याद रखना, जब वाक्य मतलब नानी ने, ये सारी चीजें आता है ना, तो क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा वर्ब होता है। एक्शन का मतलब ही होता है बच्चों, एक्शन का मतलब ही होता है कि कुछ काम करना। जो भी आप जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे अगर उसमें कुछ भी काम हो रहा है ना, तो याद रखिए वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हो जाएगा एक्शन, मेन वर्ब, एक्शन। इसे हम MB करके डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने स्ट्रक्चर भी आ गया है, कुछ सेंटेंस भी आ गए हैं। एक और याद रखना, आप यहीं पे लिख देता हूं आपको विजुअल हो तो। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं वुड, ठीक है, ठीक है। सर्कल में WOULD है, WOULD। अब याद रखना वुड का भी प्रयोग इसमें मैंने दिया है, एक दो जो भी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चा वीडियो वॉच कर रहा, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, साइड हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले अपने आप बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कहां पे गलती है, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप गलती कहां पे कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। आपने, चलिए अब आपको देखना है कि आपने कितना सही किया है, कितना स्कोर किया है, ठीक है। आपका स्कोर कितना है, चलिए देखते हैं आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस है, आज हमारे घर मेहमान आएंगे, शिवानी स्कूल जाएगी, हम सब साथ बैठेंगे, अध्यापक आज कक्षा में व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। और रवि अपने पापा के साथ कानपुर के रास्ते इंदौर जाएगा। 5 सेंटेंस है, 5 में आपका स्कोर कम से कम 3-2 तो होना चाहिए ना, कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, खासकर उस बच्चे के लिए वीडियो है, ठीक है। आज उससे उसको टेंस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट फाइंड करना सीखो। जो पहला है वही आपका सब्जेक्ट है, अभी आप इतना समझो, जो पहला है वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखो, जैसे आज हमारे घर मेहमान आएंगे, अब यहां पे आने वाला काम कौन कर रहा, आपको ऐसे पता लगाना, आने वाला काम कौन कर रहा, आप कहेंगे सर मेहमान, यही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आज है, आज को हम पहले भी लगा सकते हैं, लास्ट में, तो आपको जैसा चाहो वैसा लगा। मान लो मैं पहले लगा दे रहा हूं जैसा आप, तो आप कहने का मतलब ये जो है आप इसको एंड में लगा दो या तो स्टार्टिंग में लगा दो, कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हो। टुडे, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका टाइम है, टुडे। अब सब्जेक्ट क्या है, मेहमान, तो हम लिखेंगे द गेस्ट। इतना करने के बाद सुनो, इतना करने के बाद कुछ नहीं, अब हो गया, आसान हो गया। अब हम देखो सब्जेक्ट हमने द गेस्ट कर लिया, सब्जेक्ट हमने द गेस्ट किया कि नहीं, देखिए उसके, देखिए सब्जेक्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट बाद आपका है विल सेल। याद रखना विल सेल है, तो हम, अब आपको पता है हमने लिखाया था कि सेल इज यूज्ड विथ
आई एंड वी, ठीक है। तो यहां पे आई तो है नहीं, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका है, तो हम क्या लगाएंगे, विल। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना, याद आ गया यही बात। अभी आप क्या करोगे, अभी आप करते विल, राइट। टुडे द गेस्ट विल कम, आने का कम, टू हमारे घर, टू आवर होम। आपने ऐसा किया होगा, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना, हमको सही इंग्लिश सीखना है, सही इंग्लिश बोलना है। अभी हमने क्या बोला था, आज हमारे घर, यानी ये हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। आज जो हमारा क्या प्रेजेंट है ना, आने वाला, कल परसों कोई डेट दे दूं कि 16 नवंबर को कोई आने वाला है, तो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं आज की, तो आप विल सेल न लगा के आप क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वुड। तो आप यहां पे सेट करेंगे वुड, ठीक है। याद रखना, जब हम तुरंत यानी कि प्रेजेंट का बात करेंगे, जैसे बोलते हो ना, मैं अभी डांस करूंगा, मैं अभी नहाऊंगा, मैं अभी ही नहाऊंगा, तो बस याद रखना कि क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। कब, जब प्रेजेंट की बात होगी तब, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। देखिए इतना तो हो गया, टुडे द गेस्ट वुड कम टू आवर होम, या तो आप इसको हटा के लास्ट में टुडे लगा सकते हैं, द गेस्ट वुड कम टू आवर होम टुडे, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा। याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, आप जैसे ही आप पता कर लें कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पता करने के बाद आपको सब्जेक्ट जैसे ही पता हो जाए ना, आपको क्या करना है, बैक साइड, जैसे हमने यहां पे क्या किया था, सब्जेक्ट पता हो गया, विल सेल के बाद आप इधर से बनाना शुरू कर देंगे, आराम से बन जाएगा। चलिए, जैसे दूसरा है, शिवानी स्कूल जाएगी, कैसे बनाएंगे इसको हम, सब्जेक्ट आपका क्या है, शिवानी, शिवानी हो गया आपका, सब्जेक्ट है विल सेल। अब आपको पता है नेम के साथ हमको क्या लगाना है, विल, तो हम लगा देंगे विल, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा शिवानी, अब विल सेल में हमने क्या लगाया, विल। इतना हो गया। अब ये बताओ, ये जो है ना, ये काम क्या हो रहा, काम क्या हो रहा, काम क्या हो रहा, बताइए, सोचो पहले। ये तो हमारा नाम है, ये तो काम है नहीं, सिंपल सा, काम भी हमारा लास्ट में मिल जाएगा, जाएगी, यानी कि जाने का काम हो रहा। तो शिवानी विल गो, कहां जा रही, स्कूल। देखो जाने के इंग्लिश गो लिख दिया हमने, स्कूल का स्कूल ही होता है, तो गो टू स्कूल हो गया। तो शिवानी विल गो टू स्कूल, ठीक है, शिवानी स्कूल जाए। अगर ऐसा होता है शिवानी आज स्कूल जाएगी, कि हम क्या बनाते हैं, शिवानी वुड गो टू स्कूल, ठीक है, याद रखना, अगर ऐसा होता है शिवानी आज स्कूल जाएगी, ठीक है। चलिए, हम सब साथ बैठेंगे, हम सब साथ बैठेंगे, तो हम सब की इंग्लिश पहले आप बनाइए, क्या बनाएंगे, वी ऑल। चलो वेरी गुड, हम सब साथ बैठेंगे, वी ऑल, सब्जेक्ट तो वी ऑल मिल गया, विल सेल में हम क्या लगाएंगे, अब यहां पे हमने देखा हम, तो हमने क्या लिखा था, सेल इज यूज्ड विथ आई एंड बी, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सेल का यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो वी ऑल सेल सिट, बैठना का सिट, साथ, एक साथ, टुगेदर हो गया। हम सब साथ बैठेंगे, वी ऑल शैल सिट टुगेदर हो गया। अध्यापक आज कक्षा में व्याकरण पढ़ाएंगे, अध्यापक आज कक्षा में हम लोग को मिठाइयां खिलाएंगे, राइट। तो जब भी ऐसा सेंटेंस, अब आज की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, भले से लास्ट में गागी गे दिख रहा, लेकिन याद रखना है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का, तो हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो द टीचर, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट टीचर हो गया हमारा, विल सेल में हम अब विल सेल तो लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आज आ गया, आज आ गया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा, तो हम लगाएंगे वुड, यहां पे लगा लीजिए वुड, ठीक है। द टीचर वुड, ये हो गया आपका। अब उल्टा ही देखिए, पढ़ाने की जो इंग्लिश थी हमने यहां पे लिख दिया वुड, अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। द टीचर वुड टीच, पढ़ाने का टीच हो गया। व्याकरण का क्या करेंगे, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर हो गया। कक्षा में तो इन द क्लास, और टुडे आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो द टीचर वुड टीच ग्रामर इन द क्लास टुडे, आपका ये क्या हो गया, ठीक है, समाप्त। याद रखना है यहां पे ई लगाना है, कहीं कहीं आपको ए भी देखने को मिलता है, कहीं ई भी होता है, तो आप कहीं ई भी लगा लो या तो ए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं कभी यहाँ पे ई भी लिखा होता है किसी किताब में, कहीं कहीं क्या होता है ए भी लिखा हो, तो आप इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। चले, फिर आपका है लास्ट वाला, रवि अपने पापा के साथ कानपुर के रास्ते इंदौर जाएगा, ठीक है, ये भी आपका।
चल इसको कैसे बनाएंगे, बड़े ही आसान से हम बना लेंगे इसको। देखिए सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि रवि जाने का काम कर रहा है, तो यही हमारा पहला जो पहला होता है याद रखना, जो हमारा सेंटेंस का पहला वाक्य है, जो पहला वर्ड है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, रवि, तो यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। चलो रवि, रवि अपने पापा के साथ कानपुर के रास्ते इंदौर जाएगा। चलिए अब हमने देखा गा गी गे आ गया, तो हमने देखा विल सेल लगा दिया। चलो विल लगा दिया, उल्टा आ जाओ, जाएगा खाएगा, जाएगा खाएगा सोएगा लिखेगा, तो याद रखना जाएगा यानी जाने का काम हो रहा, तो रवि विल गो। कहां जा रहा, अब ये भी आपको देखना है, उल्टा है आना, कुछ नहीं करना। चलो जाएगा इंदौर, तो रवि विल गो। ठीक है, इंदौर हो गया। अब क्या है, के रास्ते, के रास्ते की जो इंग्लिश होती है ना, याद रखना के रास्ते की इंग्लिश वाया होता है। ठीक है, रवि विल गो टू इंदौर वाया कानपुर, तो आप कानपुर कर लीजिए। ठीक है, रवि विल गो टू इंदौर वाया कानपुर, किसके साथ, के साथ की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, विथ लगा दीजिए, विथ अपने पापा के साथ, हिज फादर, हो गया आपका। ठीक है, अपने के इंग्लिश हमने क्या लिखा, हिज। कैसे बन गया, रवि विल गो टू इंदौर वाया कानपुर विथ हिज फादर। देखिए बन गया ना, हमने क्या बना, सिर्फ एक सेंटेंस के यहां लिख के सिर्फ हम उल्टा चले आए, ऐसे ऐसे हम ऐसे इधर से ऐसे चले आए, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस हमारा क्यों ना हो, इसी तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, बस इतना सा हो गया। अब डायरेक्ट हम निगेटिव करेंगे। अब इतना मैं बारीकी से नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतने हमने समझा दिया। अगर आपको नहीं समझा, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और थोड़ा सा एक बार इसको फिर से बात करिए। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए आराम से। ठीक है, उसके बाद एक बार और अच्छे समझिए, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब आपके सामने आने वाला है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका हो गया, 3 सेंटेंस दे दिया मैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस का भी मतलब आप समझ लो, नकारात्मक होता है, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ठीक है, नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट। नॉट लगाया हमने, मैंने तो लगाया नहीं इसमें नॉट। तो सब्जेक्ट विल शैल, यहीं पे हमको इसको हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अगर कुछ आता है तो लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट विल शैल नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, यो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने दिया है। सबसे पहले आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपको इसको पहले अपने आप करना है। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप करिए। बस ये स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसको आराम से कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, 15 सेकंड आप तीनों करिए। आपने बना लिया, राहुल आज अपना पाठ, देखो अब आज आ गया इसमें, आज, तो हम विल शैल का प्रयोग करेंगे कि उड का करेंगे, आप बता दीजिए। उड का करेंगे ना, अभी मैंने बताया था कि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा। तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब हम क्या लगाएंगे वहां पे, मतलब विल का यूज ना करके हम क्या करेंगे, उड का यूज करेंगे। गॉट इट। तो देखिए, राहुल आज अपना पाठ याद नहीं करेगा, तुम पापा के साथ प्रयागराज नहीं जाओगे, मेरे भैया मुझे बाजार नहीं जाने देंगे। अब ये वाला भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेरा लेट वाला वीडियो नहीं देखा है, लेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि लेट वाला वीडियो बहुत ही आपको हेल्प आएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहां से कूदने नहीं दूंगा, मेरे पापा मुझे बाजार नहीं जाने देते हैं, पापा ने मुझे जाने दिया, मैंने उसे सोने दिया। समझ में, देखो इस तरह सेंटेंस हम क्या डेली रूटीन में बात करते हैं, मम्मी मुझे नहीं जाने दे रही है। हाँ, तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें इसका यूज पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप इसको भी सर्च कर लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको ये मिल जाएगा, यूज ऑफ लेट। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए। अब राहुल आज अपना पाठ याद नहीं करेगा, बनाते हैं। चलिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, राहुल। चलिए, हमने राहुल कर लिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट विल, हमने विल के बाद आपको उड भी बताया था, राइट, उड। चलिए, उड का प्रयोग करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया ये क्या है आपका फ्यूचर, प्रेजेंट में ये प्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ना कि फ्यूचर, यानी भविष्य नहीं बता रही। तो राहुल उड, उड के बाद हमने देखा नॉट है, तो नॉट लगा दीजिए, राहुल उड नॉट।
अब उल्टा आइए, चलिए काम क्या हो रहा है, याद करने का। तो राहुल वुड नॉट लर्न अपना पार्ट हिज लेसन, ठीक है। राहुल वुड नॉट लर्न हिज लेसन आज, तो हम क्या लगाएंगे, टुडे, ठीक है। याद रखना है, देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट हमने राहुल लिखा, आपको उल्टा आना करेगा। हमने सुना गा गी के, हमने उड लगा दिया, फिर नहीं है नॉट। काम क्या हो रहा है, याद करने का। काम क्या हो रहा है, याद करने का हो रहा, हमने लर्न कर दिया। अपना पार्ट हिज लेसन, आज का टुडे, तो राहुल वुड नॉट लर्न हिज लेसन टुडे, ये आपका हो गया। तुम पापा के साथ प्रयागराज नहीं जाओगे, कैसे बनाएंगे, यू विल, इतना हमने बना लिया। सब्जेक्ट तुम, यू हो गया, विल लगा लिया हमने, विल के बाद नॉट है तो नॉट लगाइए। अब काम क्या हो रहा है, ये आपका क्या दिखा रहा, काम जाने का काम हो रहा है, जाने का। तो यू विल नॉट गो प्रयागराज ना, तो प्रयागराज, ठीक है। तो यू विल नॉट गो टू प्रयागराज के साथ की इंग्लिश क्या होता है पता है आपको, विद होता है, विद, इसको विद बोलते हैं, ठीक है, विथ नहीं बोलते, विद, ठीक है। प्रयागराज विद फादर, यू विल नॉट गो टू प्रयागराज विथ फादर, या पापा भी जी आप कर सकते हो गया, डन, कंप्लीट, ठीक है। मेरे भैया मुझे बाजार नहीं जाने देंगे, अब इसको आपको थोड़ा समझना बारीकी से। मेरे भैया तो कैसे बनाएंगे, मुझे बाजार नहीं जाने देंगे, तो मेरे भैया का आप बोलोगे माय ब्रदर, ठीक है। माय ब्रदर, आप देंगे, आप यही करेंगे, विल करेंगे, ठीक है, ये आपका सही है। विल नॉट भी लगा लीजिए आप। अब जो यहां पे देंगे की इंग्लिश बनाएंगे ना, जाने देना, तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे ना, लेट करेंगे हम, लेट। माय ब्रदर विल नॉट लेट, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिखना है, मी गो टू मार्केट, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो माय ब्रदर विल नॉट लेट मी गो टू मार्केट, माय ब्रदर विल नॉट लेट मी गो टू मार्केट। देखा आपने, इस तरह से हम लेट का भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लेट वाली वीडियो आपको जरूर देखना है। ये लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जरूर इसको वॉच करिएगा, क्योंकि जब लेट वाला आपको पता रहेगा ना, तो स्पोकन में बड़ा ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको भी आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपके सामने आने वाला है इंट्रोगेटिव और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो ये आपका क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको जो हम कहते हैं ना इंट्रोगेटिव, ये हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दो होते हैं, एक तो जिसमें क्या शब्द पहले आता है, जिसमें क्या क्या सब में आएगा पहले, जैसा आपको पता ही है, आपको पता, मैं यहां समझा देता हूं कि वाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, राइट। लेकिन याद रखना, जैसे यहां पे क्या है, आप लिखेंगे वाट, तो आपका गलत हो जाएगा। सर अभी तो आप बता रहे कि वाट मीन्स क्या होता है, और आप यहां कह रहे हैं गलत। यस, याद रखना आपको, ये कब लगाएंगे ये हम कब लगाएंगे, जब क्या शब्द हमारा बीच में आए, ठीक है। तुम क्या करती हो, तुम स्कूल किस तरह जाते हो, बस से या पैदल या तो साइकिल से या रिक्शा से, ऑटो से, जो भी है, ठीक है। तो याद रखना, जब क्या शब्द आपका क्या आएगा, आपका बीच में आएगा, तब हम लगाएंगे वाट, ठीक है। लेकिन अगर क्या शब्द हमारा पहले आता है, तो हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे जो भी हमारा टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा, वही को लगाएंगे। जैसे मान लो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा विल शैल है, ठीक है। तब हम लगाएंगे यहां पे विल शैल, जो भी दोनों में से एक चीज हम लगाएंगे। मान लीजिए आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको ना हेल्पिंग वर्ब देखना होगा, ठीक है। अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो हम क्या की इंग्लिश क्या बनाएंगे, वाज वर, ठीक है। मान लो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो यानी कि जो भी टेंस होगा, उसका जो भी एचबी होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक क्रिया होगा, उसी को हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन कब, जब क्या शब्द पहले आएगा तब, ठीक है।
चलिए इसको भी वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको बनाइए जल्दी से, ठीक है। देखिए कैसे बनाना हमें, हमने यहां पे लिखा भी है क्या शब्द पहले आता है, तब हम ये चीजें करेंगे। और उड का भी ध्यान दीजिए, उड का WOULD, ठीक है। चलिए, क्या वह मेरे पास अब कभी नहीं आएगा, अब इसको आप बनाइए पहले, क्या वह मेरे पास अब कभी नहीं आएगा, तो कैसे बनाएंगे बताइए। अब याद रखना यहां पे कभी नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा, विल शैल सब्जेक्ट नॉट या तो नेवर, मतलब नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, याद रखना जब कभी नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेबर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं अकेला आएगा तो हम किसका करेंगे, नहीं का, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, क्या हो गया आपका, क्या इंग्लिश क्या बनाएंगे बताइए, विल बनाएंगे हम, विल सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही हो गया आपका, विल ही। अब नॉट या नेवर बताइए क्या लगाएंगे आप, विल ही हो तो गया भैया, क्या लगाएंगे हम, नेवर लगाएंगे, विल ही नेवर, ठीक है। सर वीडियो पॉज करिए, विल ही नेवर, इतना आपका बन गया ना। अब आप देखो इसमें काम क्या हो रहा, वह मेरे पास अब कभी नहीं है, आने का काम हो रहा, तो विल ही नेवर कम मेरे पास टू मी, ठीक है, मेरे पास उसके पास टू हिम, ठीक है, मेरे पास का टू मी, विल ही नेवर कम टू मी, इतना आपका हो गया, विल ही नेबर कम टू मी। अब क्या है, अब ये अकेले बचा आपका, आप कर दीजिए नाउ। लास्ट में ये भी आप नहीं भूलिएगा, याद रखना ये भाई साहब बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, इंट्रोगेशन मार्क। तो विल ही नेवर कम टू मी नाउ, चलिए, क्या उसे एक राजकुमार से प्यार हो जाएगा, ये भी हम क्या कहते हैं, याद रखना। वैसे तो यहां भी हम उड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं, जब भी हम कल्पना करते हैं, ठीक है, तब भी हम उड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ आप विल ही पढ़िएगा, सिर्फ प्रेजेंट के लिए पढ़िए, जब इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, तब वहां पे वीडियो जितने भी लेक्चरर हैं सब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बनाते हैं, क्या उसे एक राजकुमार से प्यार हो जाए, हम बनाएंगे विल ही, चलिए। अब प्यार हो जाना की इंग्लिश जो होती है फॉल इन लव होता है, तो विल ही फॉल इन लव, ठीक है, प्यार होना की इंग्लिश फॉल इन लव, विल ही फॉल इन लव एक राजकुमार से, तो विल ही फॉल इन लव अ प्रिंस, ठीक है, आपका बन गया ये, ठीक है ना, ये आपका हो गया। यहां पे हम ये भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है आपका, सॉरी यन तो भूल गया हम यहां पे, PRI, ठीक है, प्रिंस, विल ही फॉल इन लव अ प्रिंस, क्या भविष्य में कारें बिजली से चलेगी, देखिए मैंने यहां पे इसकी इंग्लिश इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट में चलना सारी चीज लिख दिया था, ठीक है। क्या भविष्य में कारें बिजली से चलेंगी, कैसे बनाएंगे, बनाएंगे हम विल कार्स, अब चलेंगी ऑपरेट होगा या रन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेट, विल कार्स ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विल कार्स ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी भविष्य में इन द फ्यूचर, लास्ट में ये आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये एफ है बस, विल कार्स ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अपना समाप्त कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा सब्जेक्ट फाइंड कर लेना है, सब्जेक्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक साइड से आना, जैसे आप बैक साइड से आएंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 बाय 1 आप उसकी मीनिंग करते जाइए, आराम से चीजें होती जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने आने वाले हैं, इंट्रोगेटिव तो हो गया, अब हम WH नहीं डबल इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें क्या क्यों कैसे ये आपका क्या आएंगे बीच में आएंगे, ठीक है। अब वो पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या तो जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली, या तो क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आने वाले हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड, या तो WH फैमिली, याद रखना जो WH फैमिली फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सुनिए मेरी बात, क्या होता है WH फैमिली,
WH फैमिली का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी जिसमें WH आ जाए, वेयर जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने भाई बहन हो, कौन सी कक्षा में हो, कितने साल के हो गए, कितना पैसा है तुम्हारे पास, मतलब जो भी चीजें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, वही हमारा क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, या तो क्वेश्चन वर्ड या तो WH फैमिली। स्ट्रक्चर आपका WH को सबसे पहले करना है, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट। अगर नॉट आएगा, सुनो, जब नॉट आएगा तभी आपको लगाना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। MB ऑब्जेक्ट अदरवाइज, ठीक है, ये हो गया। मैं क्या पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा। देखो यहां पे आप थोड़ा सा देखिए, यहां पे मैं क्या पढ़ूंगा, क्या मैं, सेंटेंस देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है अलग। जैसे पहले इसको बना, क्या मैं पढ़ूंगा, अभी आपने बनाया था क्या की इंग्लिश हम वाट लगाएंगे, नहीं वाट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या पहले है। इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे शैल, शैल आई रीड, ये आपका बनेगा। क्या मैं पढ़ूंगा, शैल आई रीड, ठीक है, क्या मैं पढ़ूंगा, शैल आई रीड। यहां पे है मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा। अब क्या की इंग्लिश यहां पे शैल नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बीच में आया है, जब बीच में आता है तो हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगा, व्हाट। व्हाट के बाद आप क्या करेंगे, व्हाट शैल आई रीड, इस तरह सेंटेंस का बनता है, ठीक है, क्या बन गया, व्हाट शैल आई रीड या शैल आई रीड। तुम यहां रात भर क्या करोगे, तुम क्या खाओगे, और कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को तुरंत पॉज करिए, इसको पहले आप खुद बनाइए, ठीक है, डू योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ, पहले आप इसको बनाइए, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप 10 सेकंड में इसको हमें करके दिखाइए, ठीक है। हो गया, देखिए अब क्या करना, तुम यहां रात भर क्या करोगे, तुम क्या खाओगे, तुम कैसे रहोगे, तुम स्कूल कैसे जाओगे, ठीक है, तुम यहां कैसे रह पाओगे इतनी ठंड में, तुम मम्मी के साथ यहां क्या करोगे, मतलब कुछ भी जो भी चीजें हैं आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां पे आपका है तुम, तो तुम यहां रात भर क्या, अब क्या आपका बीच में है तो हम क्या करेंगे, व्हाट करोगे ना, तो देखिए WH व्हाट हो गया, विल सेल में हम क्या लगाएंगे, विल, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो ठीक है, व्हाट विल यू। अब नॉट देखो कहीं नहीं है क्या, इसमें नहीं शब्द आया क्या, नहीं शब्द आया है क्या, इसमें नहीं आया ना, तो नॉट की आवश्यकता नहीं, हटाओ इसको। काम क्या हो रहा, करने की, तो व्हाट विल यू, करने की इंग्लिश जो होता है ना डू होता है, याद रखना, डू मीन्स क्या होता है, करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, डू, व्हाट विल यू डू। अब करना का ये रात भर, तो हम क्या करेंगे, ऑल नाइट। तो और एक चीज यहां रात भर ना, तो डू हेयर ऑल नाइट, ऐसे बनाइए, लास्ट में ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। कितने लड़के आज स्कूल नहीं जाएंगे, अब आप देखो आज प्रेजेंट की बात कर रहा, तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, या तो बॉयज भी कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब हो गया आपका WH हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट। विल सेल हमको लगाना नहीं, क्योंकि यहां पे आ जाए ना, हम लगाएंगे वुड, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वुड। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, अब यहां पे सब्जेक्ट हो सकता तो है नहीं ना, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा देयर का, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड नहीं जाएंगे, ठीक है, यहां पे हो गया। अब वुड के बाद नहीं भी है तो आप क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वुड नॉट गो टू स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी बॉयज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी बॉयज वुड नॉट गो टू स्कूल। आज का हम क्या लिखेंगे, टुडे, लास्ट में ये नहीं भूलिए। देखिए आराम से बन गया ना, कितने लड़के आज बस से स्कूल जाएंगे, कैसे बनाएंगे, कितने लड़के आज बस से स्कूल जाएंगे, कैसे बनेंगे, हाउ मेनी बॉयज वुड गो टू स्कूल। लेकिन यहां पे हमको, अब यहां पे कितने लड़के बस से जाएंगे ना, तो सही है, तो कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी बॉयज वुड गो टू स्कूल बाई बस। बस के द्वारा यानी बस से, तो इसकी सिक इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, बाई, BY बाई करेंगे, ठीक है। मैं बस से स्कूल जाता हूं, आप बनाएंगे
आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए एक और बचा है, तुम क्या खाओगे। तुम क्या खाओगे कैसे बनाएंगे, व्हाट विल यू ईट। या हम जैसे हम कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे जो वेटर होता आता है ना, सर क्या लाएं, आप क्या खाएंगे, तो वो प्रेजेंट की बात करता है ना। जब वो प्रेजेंट की बात करेगा तो आपसे पूछेगा व्हाट वुड यू ईट। ठीक है, व्हाट वुड यू ईट, तो यहां भी आप वुड लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल यू ईट या तो व्हाट वुड यू ईट। ठीक है, ये आपका हो गया, ये भी कंप्लीट। अभी मैं एक दो बस वाला आपको समझा देता हूं कि मैं बस स्कूल से कैसा जाता हूं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं एक एग्जांपल करवा के इसके बाद एक और बच रहा उसको करवाऊंगा। ठीक है, इसको आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो ये आपके सामने आ गया, राधा तुम स्कूल कैसे जाओगे, या तो तुम यह कैसे करोगे। चलिए बनाते। अब कैसे की इंग्लिश जो होता है ना वो क्या होता है, हाउ होता है। ठीक है, हाउ। अब क्या करेंगे, विल लगा दीजिए, हाउ विल राधा, हो गया, हाउ विल राधा गो टू स्कूल। ठीक है, आपका ये सॉरी SCHOOL। ठीक है, तो हाउ विल राधा गो टू स्कूल ये हो गया। आप तुम यह कैसे करोगे, कहते हो ना तुम यह कैसे कर पाओगे, या तुम यह कैसे करोगे, तुम यह कैसे लिखोगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो हाउ विल यू डू, तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट, बन गया आपका हाउ विल यू डू इट। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको भी लिख लीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसको रब करके एक चीज आपको और बताता हूं मैं। जैसा मैंने आपको लेट वाला बताया है, लेट वाला बताया, लेट का मतलब क्या होता है, करने देना, करने देना। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है मुझे पढ़ने दो, आप बोलेंगे लेट मी रीड। मुझे खाने दो, आप बोलेंगे लेट मी ईट। मुझे सोने दो, आप बोलेंगे लेट मी स्लीप। यानी आपको याद रखना है, बस लेट का याद रखना, उसे सोने दो हम बोलेंगे लेट हिम स्लीप। ठीक है, उसे जाने दो लेट हिम गो, मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे बैठने दो लेट मी सिट। तो ये वाला मैंने पूरा वीडियो ही बना के रखा है। ठीक है, तो आप जाके यहां पे विजिट करके आप ये वाला लेट वाला देख लेना। ठीक है, अब आगे एक और बच रहा, वो आपको मैं करवा देता हूं। ठीक है, ये लास्ट वाला आपका है, ये लास्ट में, यानी कि जब कौन या किसने, याद रखना जब कौन या किसने आपका आ जाए, जब कौन या किसने आएगा तो उसकी इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, उसकी इंग्लिश हम लगाएंगे हु। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो कौन या किसने की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, हु। अब यहां पे आपका है तो देखिए हु विल एम बी, यहां पे आप शैल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है, हु के साथ आपको विल का ही यूज करना है। ठीक है, शैल का यूज नहीं करना आपको। तो हु विल एम बी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इतना हो गया। या तो वुड लगाएंगे, जैसे आज यहां कौन गाना गाएगा, तो अब हमने देखा आज शब्द आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, सॉरी ये क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया, ना कि फ्यूचर का। बनाते हैं आज हु करेंगे, सबसे पहले कौन की इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, हु। विल करेंगे वुड, अब हम वुड करेंगे, हु वुड। काम क्या हो रहा, गाने का, यानी गाने का, सिंग अ सॉन्ग, यहां का हेयर लगा दीजिए, हु वुड सिंग अ सॉन्ग हेयर। ठीक है, अब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो कौन का क्या होगा, हु। हु के बाद विल लगाएंगे हम, हु विल। काम क्या हो रहा, पढ़ाने का, टीच, हु विल टीच। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, हो गया यू, हु विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, लास्ट में आप चिपका दीजिए, बस हो गया। अब आपका क्या होगा, कंप्लीटली समाप्त हो गया। अब इस तरह से मैं अभी आपको 10 12 15 सेंटेंस दे दूंगा, आप करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप इसको भी लिखते चलिएगा, और जो आपने फेयर्स बनाया जब भी वीडियो को एक बार और वॉच करिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है
तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव के जो भी हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी है, वहां पे प्लेटफॉर्म पे इसको आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें का एक रूल और है, एक रूल और है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। उस नेक्स्ट रूल आपका आ रहा है जो स्पेशल रूल है आपका। आपका SW हो गया, ठीक है, ये आपका SW है। आप इसको करेंगे आप घर पे बैठ के, ताकि आपने प्रैक्टिस कर ही लिया, मैंने चीजें आपको समझा दिया, ठीक है, मैंने चीजें आपको समझा दिया। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको जो ये मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये आपको क्या करना है, इसको अपने आप प्रैक्टिस करना आराम से घर पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपसे यही आशा करता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना न, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है ना वो भी आप ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना तो आपको पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। चलिए 2-3 सेकंड।